आबकारी सिपाही का एग्ज़ाम यूकेएसएससी जो है 30 जून को कंडक्ट कराने वाला है और इसके लिए एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिए गए हैं। यदि आपने एडमिट कार्ड अभी तक आउट नहीं किया है तो आप साइट पर जाके आउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि परीक्षा में कितना कंपटीशन रहेगा और एक पद को प्राप्त करने के लिए कितने की दावेदारियाँ यहाँ पर रहने वाली हैं। साथ ही अंतिम समय में आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यह डिस्कस करेंगे कि कितना कंपटीशन रहेगा एग्ज़ाम में, और इसके लिए मैंने प्रीवियस जो है हाल ही में 4 जून को जो है एग्ज़ाम जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक नापजोक का है जो रिज़ल्ट आउट किया गया था वो जारी किया गया, जिसमें जो है 110 आपका पेजों का PDF फॉर्मेट है, जिसमें 40 की अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। और टोटल मिला के यदि हम बात करें जो हमारे पोस्ट है ना, पोस्ट यदि हम बात करें तो पोस्ट कितने हैं 236 पोस्ट रखे गए हैं। और प्लस में इसमें जो फिजिकल में पास हुए हैं वो हुए हैं आपके 40 के। यदि हम बात करें कि एक पद को प्राप्त करने के लिए कितने अभ्यर्थी यहाँ पे दावेदार रहेंगे तो वो आपके रहते हैं 169, यानी 169 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एक पद के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे सरकारी जॉब को प्राप्त करने के लिए, वो भी एक पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये रहेगा आपका कंपटीशन। यदि हम बात करें जो एग्ज़ाम का लेवल रहेगा वो कैसे रहेगा, तो एग्ज़ाम का लेवल जो है मॉडरेट लेवल का रहेगा। जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते आए हैं, चाहे वो 12वीं लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हो, यूकेएसएससी हमेशा जो है हाई जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को ही अपने क्वेश्चन पेपर में रख रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको हर किसी टॉपिक पर डेप्थ नॉलेज होनी काफ़ी आवश्यक है। तो ऐसे में आपको ऐसी स्तर पर तैयारी करनी है कि आप मॉडरेट लेवल जो है और हाई लेवल का जो एग्ज़ाम यदि पेपर बनता है तो आप उसको क्रैक ईजिली कर सको। तो पेपर जो है आपका ठीक ठाक बनने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपको तैयारी बेस्ट रखनी होगी अंतिम समय में भी। और यदि हम बात करें जो आपका सिलेबस है उससे तो सभी लोग परिचित हैं। यदि हम बात करें सिलेबस पर, यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी आपका जो रहेगा वो आपका 20 मार्क्स का रहता है। जैसे कि आप देखते आए हैं, हिंदी में आपको 20 मार्क्स जो है किताबों से ही पढ़ना है, इसमें आपको अतिरिक्त बाहर से नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके लिए आपको मैंने पहले से ही बताते आया हूँ कि लुसेंट हिंदी जो आप है उसको यदि आप कवर कर लेते हैं तरीके से तो उसी से ही आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। साथ ही जो आपका रहता है वो जीएस का रहता है। जीएस आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पर यदि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमांड अपनी कवर कर ली तो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा, जो कि 40 मार्क्स का रहता है। और इसी जीएस में आपका करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर हो रहेगा आपका। ठीक है जी। और साथ ही इसमें आपका जो रहता है जीएस में कुछ रीजनिंग वाला सेशन रहता है। ठीक है, रीजनिंग के साथ साथ कुछ मैथ्स के रहेंगे और कुछ जनरल साइंस के रहेंगे। मतलब कुल मिला के ये आपका मल्टीपल सब्जेक्ट इसमें ऐड रहेंगे आपको। इस पर यदि आपने 35 मार्क्स भी गेन कर लिया, 30 मार्क्स भी गेन कर ले तो आपका स्कोर यहाँ पे सही आ जाएगा और आपका सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद देखिए यूके जीएस जो है ये भी आपका जो है 40 मार्क्स का रहता है, और इस पर भी यदि आपने कमांड कस ली तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि 40 मार्क्स का रहता है। और इसमें भी आपका जो है उत्तराखंड का जो करंट अफेयर है वो भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो करंट घटनाओं से रिलेट करे हुए होते हैं, तो इस पर भी आपको फोकस करना होगा। ठीक है, तो यदि आपने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं जो कि किताबों से संबंधित हैं, आपको करंट अफेयर पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही रीजनिंग वाला सेशन जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है। इन पर यदि आपने कमांड कस ली हैं तो आप यहाँ पे सही स्कोर कर पाओगे। तो इन जो टॉपिक हैं इन पर ज़रूर कवर करिएगा, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे डेफिनेटली हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।